हेलो वीवर्स, आज हम अपने वीडियो में आपको उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन को करने के फ़ायदे, उसको करने की विधि, उसको करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, सबके बारे में बताएंगे। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने प्राचीन काल से ही दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का तोहफा दिया है। योग भी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत के योगियों ने शरीर के हर अंग को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग आसनों की जानकारी दी है। हजारों सालों से ये आसन, प्राणायाम और मुद्राएं हमें स्वास्थ्य का तोहफा देते आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हम रोज़ पहले से कहीं ज़्यादा तनाव झेलते हैं, योग में आज भी हमें स्वस्थ बनाने की क्षमता है, अगर ज़रूरत है तो सिर्फ रोज़ इनका अभ्यास करने की। इसलिए यहाँ हम आपको पीठ को मजबूत बनाने वाले और कमर दर्द से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मददगार उष्ट्रासन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, क्या है उष्ट्रासन। उष्ट्र आसन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है। इस आसन को अंग्रेजी में उष्ट्र आसना या कैमल पोज भी कहा जाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर इस आसन का अभ्यास नियमित तौर पर किया जाए तो ये शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करके स्वस्थ जीवन देने में मददगार साबित हो सकता है। उष्ट्र आसन करने से पहले जाने कुछ ज़रूरी बातें। उष्ट्र आसन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन का अभ्यास अन्य योग आसनों के साथ सुबह के वक्त किया जा सकता है। अगर किसी कारण से इस आसन का अभ्यास सुबह के वक्त ना किया जा सके तो इसे शाम के वक्त भी किया जा सकता है। शाम को अभ्यास करने से भी ये समान लाभ देता है। लेकिन उष्ट्र आसन करने से पहले हमेशा शौच कर लेना चाहिए। खाली पेट इस आसन का अभ्यास करने पर इसके सर्वश्रेष्ठ नतीजे मिलते हैं। अगर आप शाम को ये आसन करने जा रहे हैं तो ध्यान दें कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले किया हो। उष्ट्र आसन साधारण शैली, विन्यास, अवधि 30 से 60 सेकंड, दोहराव नहीं, खिंचाव निचले पेट, जांघों, गले, टखने, जांघ की मांसपेशियां, गले और सामने संपूर्ण शरीर पर। मजबूत बनाए पीठ। कैसे करें उष्ट्र आसन? आइए जानते हैं उष्ट्र आसन को करने का तरीका क्या है। आसन को शुरू करने के लिए योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हों और पैरों के तलवे छत की तरफ रहें। सांस भीतर लें और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। इसे करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव ना दें। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक बनाए रखें। इस अवधि के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में लौट आएं। आइए अब उष्ट्र आसन करने के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। ये आसन पाचन सुधारने में मदद करता है, क्योंकि ये पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों की हल्की मालिश करता है। उष्ट्र आसन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी कम होती है। ये कमर और कंधों को मजबूत बनाता है। ये कमर के निचले हिस्से में दर्द कम करने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। शरीर का पोस्चर सुधारने में भी ये आसन मददगार है। आइए अब कुछ बातें उष्ट्र आसन के पीछे के ज्ञान के बारे में कर लेते हैं। ये आसन शरीर में बेहतरीन खिंचाव पैदा करता है। इसके अलावा ये आसन शरीर के सामने के हिस्से को खोलने के अलावा पेक्टोरल
मसल्स और हिप्स को जोड़ने वाली मांसपेशियों को भी खोलता है। ये आसन पैरों, जांघों, सीने और पेट के नीचे की मांसपेशियों को टोन करता है। मूलतः हमारे शरीर के सामने के पूरे हिस्से और साइड्स पर इस आसन को करने के दौरान दबाव पड़ता है। उष्ट्र आसन लंबे वक्त में हमारे शरीर के प्रवाह तंत्र पर सांस लेने के सिस्टम, मांसपेशियों, अस्थि पिंजर, एंडोक्राइन और पाचन सिस्टम को सुधारने में मदद करता है। चाहे आपको डायबिटीज़, अस्थमा, थायराइड, पैराथायराइड, स्पॉन्डिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस की समस्या ही क्यों ना हो, ये आसन हर बीमारी पर थेरेपी की तरह काम करता है। डॉक्टर भी इस आसन को करने की सलाह उन लोगों को देते हैं जो मोटापे, किडनी की समस्या और नापुसंकता से परेशान हैं। उष्ट्र आसन के नियमित अभ्यास से कोलाइटिस, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया को भी ठीक किया जा सकता है। इस योग के माध्यम से कुंडलिनी भी जागृत की जा सकती है। ये आसन हृदय चक्र को जागृत करने में मदद करता है। उष्ट्र आसन करते समय सावधानियाँ। योग आसन का अभ्यास हमेशा ही किसी योग्य गुरु या योग शिक्षक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अगर आप कमर या गर्दन दर्द से परेशान हैं तो इस आसन को ना करें। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत है तो भी इस आसन को ना करें, पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा इंसोमिनिया और माइग्रेन की समस्या से परेशान लोग भी इस आसन से दूर रहें। आइए अब अर्ध उष्ट्रासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये आसन संस्कृत शब्द अर्ध से आया है जिसका अर्थ है आधा, उस्त्र जिसका अर्थ है ऊंट और आसन का अर्थ है योग। मुद्रा तो अंग्रेजी में अर्ध उष्ट्रासन हाफ कैमल पोज है। ये आसन शरीर को आगे और पीछे मोड़ने वाला आसन है जो शरीर को उष्ट्रासन में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। ये आसन बैठने की सरल मुद्रा वज्रासन से शुरू होता है और इसमें एक हाथ को ऊपर की ओर फैलाकर दूसरे हाथ को एड़ी पर रखा जाता है। कैसे करें अर्ध उष्ट्रासन? सबसे पहले वज्रासन में अपने घुटनों को फैलाकर और एड़ियों को बगल में रखकर बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपनी भुजाओं को बगल में रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। पैरों को शरीर के पीछे सीधा रखें। अपनी भुजाओं को बगल में फैलाएं और उन्हें कंधे के स्तर तक ऊंचाई उठाएं। स्ट्रेचिंग करते समय अपनी बाहों पर दबाव ना डालें। अपना दाहिना और थोड़ा मुड़ें और अपने बाएं हाथ से दाहिनी एड़ी या टखने को पकड़ने का प्रयास करें। इसके साथ ही अपने बाएं हाथ को अपने सिर के ऊपर फैलाएं ताकि हाथ बाहों के स्तर पर हों। आपका सिर थोड़ा पीछे होना चाहिए और आंखें उठे हुए हाथ पर टिकी होनी चाहिए। अंतिम चरण में कूल्हों को आगे की ओर धकेला जाता है और जांघों को ऊर्ध्व स्थिति में रखा जाता है। इस स्थिति को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें और अपनी दृष्टि बाएं हाथ पर बनाए रखें। शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं और एक राउंड ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ से दोहराएं। इस प्रक्रिया को 3 से 5 राउंड तक दोहराएं। सांस लेने का तरीका। अपनी भुजाओं को बगल में फैलाते हुए गहरी सांस लें। मोड़ते समय सांस लें। अंतिम स्थिति में सांस रोककर रखें और फिर मूल स्थिति में लौटते समय सामान्य रूप से सांस लें। वैसे तो किसी भी आसन को खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है और अर्ध उष्ट्र आसन करने के सबसे अच्छा समय सुबह का होता है क्योंकि शरीर सक्रिय और तरोताज़ा रहता है। अर्ध उष्ट्र आसन करने के लाभ और जानने योग्य कुछ ज़रूरी बातें। अर्ध उष्ट्र आसन अनाहत चक्र को सक्रिय कर सकता है जो छाती को खोलता है। ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में अर्ध उष्ट्र आसन का वर्णन किया गया है।
मुख्य मुद्रा उष्ट्र आसन का वर्णन पहली बार 19वीं शताब्दी में एक प्राचीन पाठ श्री तत्वानिधि में किया गया था। अर्ध उष्ट्र आसन के लाभ, उत्पत्ति और इतिहास को ध्यान में रखते हुए आइए अब अर्ध उष्ट्र आसन के लाभों पर चर्चा करें, जो इस आसन को आजमाने लायक बना देगा। मोटापा कम करने में लाभकारी। ये स्पष्ट है कि शारीरिक निष्क्रियता और गतिहीन जीवन शैली हमारे शरीर में वसा बढ़ाती है, जिससे हम अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त हो जाते हैं। साहित्य अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि व्यायाम और योग करने से शरीर की चर्बी कम हो सकती है, शरीर का वजन कम हो सकता है और मोटापे को प्रतिबंधित करने में मदद मिल सकती है। अर्ध उष्ट्रासन अन्य आसनों के साथ मोटापा कम कर सकता है और BMI शरीर में वसा का एक संकेतक बनाए रख सकता है। रक्तचाप में लाभकारी। अर्ध उष्ट्रासन रक्तचाप, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को कम करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार उच्च रक्तचाप को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है। अर्ध उष्ट्रासन बेहोशी में मददगार। सरल शब्दों में सिंकोप का तात्पर्य बेहोशी या अचानक चेतना खोने की घटना से है। अर्ध उष्ट्रासन जैसे योगासन बेहोशी के प्रबंधन में प्रभावी हो सकते हैं और इसकी पुनरावृत्ति को कम करने में मदद कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन थायराइड ग्रंथि पर लाभकारी। थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण हार्मोन शरीर के चयापचय, वृद्धि और विकास में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। इस योग के करने से थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अर्ध उष्ट्रासन के अन्य लाभ। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास उष्ट्रासन के लिए एक प्रारंभिक मुद्रा कुबड़ को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकता है और अवसाद को कम कर सकता है। उष्ट्रासन मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार अर्ध उष्ट्रासन उष्ट्रासन के लिए प्रवेश द्वार है। अगरचे योग का अभ्यास मन और शरीर के विकास में मदद कर सकता है, हालांकि आपको योग को आधुनिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में नहीं मानना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि किसी भी स्थिति के इलाज के लिए केवल योग पर निर्भर न रहें। उचित उपचार के लिए कृपया किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। इसके अतिरिक्त किसी भी आसन का अभ्यास किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको उष्ट्र आसन और अर्ध उष्ट्र आसन के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ दी हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।